ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है दोस्तों। जो अब तक आपने कंटेंट पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो दोस्त हमारे इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है वो हमें हमारे इस नंबर पर पेमेंट कर सकता है @UPI या @Paytm लगाकर। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जाना इसेंट्रिक लोडिंग ऑन ए कॉलम। इसेंट्रिक लोडिंग लग रही हो दोस्तों किसी कॉलम पर, तो उसमें किस प्रकार स्ट्रेस जनरेट होते हैं दोस्तों, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट क्या आता है दोस्तों, उनका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट जो होता है दोस्तों हमने काउंट किया था। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जाना था, आर ये सिग्मा आर मिनिमम है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा आर मिनिमम और यहाँ सिग्मा आर मैक्सिमम है दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ आप दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कोर और कर्न और कर्नेल दोस्तों, ये क्या होते हैं। टू जीरो टेंसाइल स्ट्रेस इन ए कॉलम दोस्तों, किसी कॉलम को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों स्ट्रेस देख लिए थे दोस्तों। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है दोस्तों, आर मिनिमम है अपना इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए दोस्तों। या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आर मिनिमम दोस्तों हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो एक एंड पर होता है दोस्तों। ये तो मैक्सिमम है ही, लेकिन दूसरे एंड पर भी कम से कम कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ये यदि जीरो से अधिक हो गया तो इसका मतलब है दोस्तों ऊपर की तरफ ये टेंशन देगा दोस्तों। इस प्रकार इसमें टेंशन जनरेट हो जाएगी, जो कि अपने कंक्रीट या ब्रिटल मटेरियल के कॉलम में दोस्तों टेंशन आते ही वो कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों, क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा, अपना मटेरियल फेल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसे सेफ रखने के लिए दोस्तों हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, ये कोर और कर्नेल क्या होती है, वो सेक्शन है दोस्तों। कहाँ तक हम स्ट्रेस लगा सकते हैं, किस कंडीशन पर स्ट्रेस लगाएंगे दोस्तों, तो हमें ये सेफ कंडीशन प्राप्त होगी। इसे जानने के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं दोस्तों। इसके लिए हमने आर मिनिमम पिछली वीडियो में निकाल लिया था दोस्तों। ये वैल्यू अपनी आर मिनिमम की है, जैसा आप देख सकते हैं P/B इंटू डी ब्रैकेट में 1-6E/B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दोस्तों। इस प्रकार इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आप दोस्तों ये P और D दूसरी तरफ भेज देंगे गुना में दोस्तों, इस जीरो से गुना हो जाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएंगे दोस्तों। तो हमें फाइनल मिलता है 1-6E/B इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो दोस्तों। इस प्रकार तो इस नेगेटिव टर्म को इधर ले आएंगे दोस्तों, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें फिर ये दोस्तों E इज लेस देन और इक्वल टू B/6 ये फाइनल कंडीशन मिलती है दोस्तों। अर्थात इसेंट्रिसिटी है जो अपनी सेफ कंडीशन के लिए हमें B और ये बटे 6 दोस्तों इस रेशियो से कम या इसके बराबर मिलनी चाहिए दोस्तों, अन्यथा आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों E इज इक्वल टू और लेस देन B/6 का मतलब है दोस्तों हमने इसेंट्रिसिटी एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट की थी दोस्तों, और वो इसकी डिस्टेंस जीरो से नॉर्मल एक्सिस से वाई एक्सिस से डिस्टेंस है दोस्तों B/6, जैसा आप देख सकते हैं ये कैलकुलेट की थी दोस्तों। तो इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर B/6 लिखी हुई है। इस प्रकार दोस्तों यदि इधर की तरफ इसेंट्रिसिटी हो, सेम इधर भी इतना कर सकते हैं दोस्तों हम, तो दोनों तरफ B/6 इसेंट्रिसिटी है दोस्तों, तो हमें ये टोटल डिस्टेंस मिल जाती है। इस टोटल डिस्टेंस को हम जोड़ देंगे तो दोस्तों B/3 प्राप्त होती है। इस प्रकार दोस्तों ये सेफ जोन है इसका। यदि दोस्तों हम इसी स्टडी को वाई एक्सिस के साथ करते, इसेंट्रिसिटी को ऊपर कैलकुलेट करते दोस्तों, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो हमें सेम कैलकुलेशन इसी प्रकार करनी पड़ती। तो दोस्तों इस प्रकार हमें D/6 सेफ कंडीशन मिलती दोस्तों। तो इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस दोस्तों, इससे ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस होगी दोस्तों ये D/6। इसी प्रकार दोस्तों इस एक्सिस से नीचे की तरफ भी D/6, तो इस दोनों डिस्टेंसों को आप जोड़ देंगे तो D/3। इस प्रकार दोस्तों ये दो लाइन मिलती हैं दोस्तों जो कि सेफ जोन प्रदर्शित करती हैं। इनको हम जोड़ देंगे दोस्तों, इस प्रकार जोड़ देते हैं, इस प्रकार जोड़ देंगे तो हमें रोम्बस कोर मिलती है दोस्तों। इसे ही कोर कहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों ये कोर मिल जाती है। इसमें दोस्तों ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समान होंगी दोस्तों, इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं भी एक दूसरे के समान होती हैं। ये दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, बाकी रेक्टेंगुलर है तो एक दूसरे के समान बराबर होंगी दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं, ये रोम्बस कोर प्राप्त होती है दोस्तों। अर्थात ये वो क्षेत्र है, ये वो एरिया है दोस्तों जिस पर आप लोड लगाएंगे, इसेंट्रिसिटी हो भले ही, लेकिन फिर भी इस कॉलम में शेयर
जो स्ट्रेस है अपना, शेयर स्ट्रेस नहीं सॉरी, जो अपना टेंसाइल स्ट्रेस है वो जनरेट नहीं होगा, अर्थात हमारा कॉलम सेफ कंडीशन में होगा। ये दोस्तों इसकी डेप्थ है और ये इसकी विड्थ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रखा है हमने बी से और डी से। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपको ये रोम्बस मिला है, इसमें फ्रॉम वन ट्राइंगल, दोस्तों जो ये वन ट्राइंगल है यहाँ एक प्रदर्शित कर रखा है, इस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं दोस्तों एस, जो इनका ये दोस्तों एक भुजा है, इसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं दोस्तों, ये ट्राइंगल बन गया है, रेक्टेंगुलर बन गया है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इस ट्राइंगल से ये दोनों भुजाएं इसकी इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हम कर निकाल सकते हैं इसका। तो दोस्तों एस इज इक्वल टू हमने लिख दिया है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 6 दोस्तों। ये बी वाई 6 है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बी वाई 6 है एक डिस्टेंस दोस्तों। इस प्रकार ऊपर की डिस्टेंस डी वाई 6 है दोस्तों। तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों वो 6 36, 6 इंटू 6 करते 36 हो जाता है दोस्तों, इसलिए 36 को अंडर रूट से बाहर कर दिया, नीचे 6 रह रहा है। एस जो कि इसकी एक भुजाएं साइड है दोस्तों इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 6। इस प्रकार दोस्तों हमें इसकी जो रोम्बस है अपना इसकी एक साइड प्राप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं मिडिल वन थर्ड रूल क्या है, जो अब तक हमने पढ़ा है दोस्तों इसी को ही परिभाषित कर रखा है दोस्तों। फॉर ए रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन इफ द लोड इज अप्लाइड अलोंग मिडिल वन थर्ड लेंथ अलोंग द एक्सिस देन रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस विल बी जीरो। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ प्रदर्शित कर रखा है दोस्तों, इसी को आप इस परिभाषा में लिख दिया गया है दोस्तों। मिडिल में जो ये डिस्टेंस है दोस्तों ये 1/3 है दोस्तों। अलोंग एक्सिस दोस्तों एक्स एक्सिस पर आप इसे काउंट कर रहे हैं तो मिडिल से ये दोस्तों 1/3, और यदि इस एक्सिस पर काउंट कर रहे हैं दोस्तों तो ये भी मिडिल में 1/3 जो लेंथ है दोस्तों उसके बराबर होगी। इस पर आप इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तो वहाँ पर इस कंडीशन में दोस्तों अपना जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो जीरो होगा। For a rectangle cross section, if the load is applied along middle 1/3 length along the axis, then resultant tensile stress will be zero दोस्तों। इस प्रकार बता दिया आपको, मिडिल में 1/3 लेंथ है, वहाँ पर आप उस लाइन में आप स्ट्रेस लगाएंगे या फिर लोड लगाएंगे दोस्तों तो टेंसाइल स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा या फिर जीरो होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं सेफ जोन इन इसेंट्रिसिटी। यहाँ पर दोस्तों जो कंप्रेशन लोड है अपना कंप्रेसिव लोड है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है दोस्तों, ये दोस्तों बेंडिंग स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेस से कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, तो हमारी सेफ कंडीशन मिलेगी हमें। जैसा कि पिछली वीडियो में डिटेल में बताया जा चुका है, यदि अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें प्लीज़, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं एम बटे जेड से, जेड दोस्तों सेक्शन मॉडुलस है, इज लेस देन और इक्वल टू पी अपॉन ए, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है डायरेक्ट स्ट्रेस है दोस्तों, इसका फॉर्मूला लगा दिया है। तो मोमेंट क्या है दोस्तों, पी इंटू ई मोमेंट ले लेते हैं दोस्तों हम उस एक्सिस के सापेक्ष, बटे जेड इज लेस देन और इक्वल टू पी बटे ए। इस प्रकार दोस्तों पी से पी कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें ई इज लेस देन और इक्वल टू जेड बाई ए, ये रिलेशन मिलता है दोस्तों। टू ऑल क्रॉस सेक्शंस, ये सभी क्रॉस सेक्शन के लिए दोस्तों, आप इससे किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए आप जेड में लगाएंगे दोस्तों, उससे ये जेड क्या है दोस्तों, सेक्शन मॉडुलस है, जो कि आप जानते हैं आई बटे वाई से हमने प्रदर्शित कर रखा है दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हम डिटेल में बता चुके हैं और इसे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इस प्रकार दोस्तों आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी क्रॉस सेक्शन कर लेंगे, उसमें जो वाई है दोस्तों उसे डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार दोस्तों ये जेड मिल जाएगा, जेड बटे ए, अब जिसका वो एरिया है दोस्तों उसी क्रॉस सेक्शन का। इस प्रकार ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है या फिर सर्कुलर है दोस्तों, किसी भी सेक्शन के लिए सेफ कंडीशन हम इस रिलेशन से आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।